पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा मैच की पिच देखकर हैरान हो गए। पहली बार श्रीलंका में विकेट पर इतनी खास देखी है। इस पिच को देखते हुए ये जो आपने अभी बात कही है, वो मुझे ऐसा लग रहा है जो आईसीसी बीसीसीआई या आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल वो तो सारा उल्टा करेगी। जितना घास है कभी श्रीलंका में मैंने तो नहीं देखा। अभी जिस तरह हम खेल रहे हैं तो हम कुछ नहीं कह सकते, तो फिर क्या होगा? फिर यही होगा कि हमारी टीम जो है वो घर वापस आएगी, वापस आ जाएंगे, फिर जो है घर वापस आना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि हम मैच से पहले एक्सक्यूज तलाश कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ बहाना है। अब ऐसी फीलिंग आती है जैसे हमें दुनिया नहीं देखती होगी, कहती होगी इनको तो रोने की आदत पड़ी हुई है, जब पिच पे घास आ गई, ये आ गया। ये आईसीसी का इवेंट है, इसमें आपको जो कंडीशन मिलेगी, जैसा मिलेगा वैसा खेलना होगा। बड़ा सरप्राइज में श्रीलंका मैंने आज तक इतनी घास नहीं देखी। तो भाई आईसीसी का टूर्नामेंट है, आईसीसी के क्यूरेटर होते हैं, और आईसीसी क्या है? आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। तो वो आपको कभी भी स्पिनिंग पिच तो नहीं देंगे। 5 स्पिनर हमारे, 3 स्पिनिंग ऑलराउंडर, 2 पक्के स्पिनर, उनके लिए कभी भी ऐसी पिच हमें नहीं देंगे कि जिसपे पिच पे टर्न हो, जिसपे ऐसा हो कि हमारे स्पिनर आउट कर दें। कमेंटेटर चले कि हर आदमी आज तक हमने नहीं देखी यहाँ पे इतनी घास बनी हुई। ओ भाई वो घास थी क्या? वो नीचे से सॉफ्ट था, इतना टाइट नहीं। आईसीसी को पता है, यानी इंडियन क्रिकेट काउंसिल को पता है, आपको इसी तरह की घास वाली पिचेस देंगे कि आपका जो पिछला पैटर्न था उसको चेंज करना पड़ेगा। आई थिंक आपके स्पोर्ट्स स्टाफ को, खासतौर पे माइक हैसन को इसको देखना पड़ेगा। बहुत जल्दी जो इनको अडेप्ट करना पड़ेंगे कंडीशंस। आपको मुझे नहीं लगता टर्निंग पिचेस देंगे जिसके ऊपर आप हैवी स्पिन डोमिनेंट जो है ना वो स्ट्रेटजी लेके जाएंगे। इधर इन्होंने कोई ना कोई गड़बड़ करनी है। और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये जब भी कोई मेगा इवेंट होता है, सबसे पहले पाकिस्तान को सामने रखते हुए सारी स्ट्रेटजीज बनती है कि पिचेस कैसे देनी है, इनके मैचेस कहां पे रखने हैं। सलमान आगा भी और सलमान मुश्ताक भी जो है वो पिच का तबसरा कर रहे हैं कि जी बहुत ही ग्रीन पिच बनाई है और ये जानबूझ के बनाई गई है बीसीसीआई और आईसीसी की जानिब से, ताकि पाकिस्तान जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस के में जीत गए तो जीत गए, नहीं तो हम मसला पता है क्या है? हम इस गलतफहमी में रह रहे हैं और लोग ये रियलाइज नहीं कर रहे कि हमारे पास जो बायलैटरल सीरीज होती है उसमें बी और सी टीमें आती हैं। नाम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड लगने से आप उस लेवल के नहीं है, वो आपके पास अपने बच्चे भेज रहे हैं। ये एक्सक्यूज देना मेरे ख्याल से जान छुड़ाने वाली बात है। आप गए हैं प्रोफेशनली, आपको डील करना पड़ेगा। दुनिया के हर कंट्री में कहीं पे भी आईसीसी इवेंट होता है तो ऐसी पिचेस मिलती हैं। अब प्लेयर्स गए हैं, उन्होंने खेलना क्या, साथ आपको बकरे दे दे, खास खत्म करे, खा के जाए, फिर बैटिंग करने जाए। पिच को देखते हुए ये जो आपने अभी बात कही है, वो मुझे ऐसा लग रहा है जो आईसीसी बीसीसीआई या आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल वो तो सारा उल्टा करेगी। जितना घास है कभी श्रीलंका में मैंने तो नहीं देखा। अच्छा, अब उसकी शाबाश देनी चाहिए रसल आर्नल्ड को, जो उसने पिच रिपोर्ट बताई है कि जी थ्रू द लाइंस भी चलेंगे, हाई स्कोर होगा, पार स्कोर 155 है। ये दोनों चीजें मैच नहीं कर रही है उसने जो पिच रिपोर्ट दी है। और बाकी हमने जो स्पिनर से जो पिछली सीरीज जीती है, आईसीसी को पता है, यानी इंडियन क्रिकेट काउंसिल को पता है, आपको इसी तरह की घास वाली पिचेस देंगे कि आपका जो पिछला पैटर्न था उसको चेंज करना पड़ेगा। आई थिंक आपके स्पोर्ट्स स्टाफ को, खासतौर पे माइक हैसन को इसको देखना पड़ेगा। बहुत जल्दी जो इनको अडेप्ट करना पड़ेंगे कंडीशंस। आपको मुझे नहीं लगता टर्निंग पिचेस देंगे जिसके ऊपर आप हैवी स्पिन डोमिनेंट जो है ना वो स्ट्रेटजी लेके जाएंगे। इधर इन्होंने कोई ना कोई गड़बड़ करनी है। और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये जब भी कोई मेगा इवेंट होता है, सबसे पहले पाकिस्तान को सामने रखते हुए सारी स्ट्रेटजीज बनती है कि पिचेस कैसे देनी है, इनके मैचेस कहां पे रखने हैं। और ये जो पिच है, पार स्कोर 155 बताया जा रहा है, इतना घास इसके ऊपर है, हम स्पिन डोमिनेंट खेल के जा रहे हैं। तो आई थिंक इनको देखना पड़ेगा। तो वैसे भी जो आपने बात की, श्रीलंका में आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं? टर्न एक्सपेक्ट करें स्पिन का। इस पिच के ऊपर अब आपके लिए वो जो टेम्पलेट आपने सेट किया है, जिसकी एक कॉन्फिडेंस लेके आप जा रहे हैं, वो आपको तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पे सीवर नहीं खिलाते तो कंडीशनल एडवांटेज नहीं उठा पाएंगे, और अगर आप स्पिन खिलाते हैं तो आपकी एक कमी नजर आएगी, क्योंकि कंडीशन ये डिमांड कर रही है कि 3 सीमर खेलें इस पिच के ऊपर। ऐसे ही मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि 155 अगर पार स्कोर वो बता रहा है और घास इसके ऊपर है, उसने नॉक करके भी बताया कि इट्स फर्म, ये बॉल कैरी भी करेगा। साढ़े के मैनेजर की भी बात हो रही है। साढ़े के मैनेजर से 2003 में वैंकूवर पे गए तो एक मैनेजर था, तो उसका पसंदीदा एक प्लेयर खेल रहा था, तो उसने पहला गेंद खेला वकी दे विच, दूसरा गेंद खेलिया थाई दे विच, तीसरा गेंद खेलिया तो बोल्ड हो गया। तो वापस आ रहे थे तो कहते यार कम ऑन यार, तू एडा चंगा खेलना से आउट हो गया। 1 साल गलत कह रहे हैं, वो 7-8 साल से ऐसी क्रिकेट खेल रहे हैं। तुक्के में जीत गए तो जीत गए, नहीं तो हम मसला पता है क्या है? हम इस गलतफहमी में रह रहे हैं और लोग ये रियलाइज नहीं कर रहे कि हमारे पास जो बायलैटरल सीरीज होती है उसमें बी और सी टीमें आती हैं। नाम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड लगने से आप उस लेवल के नहीं है, वो आपके पास अपने बच्चे भेज रहे हैं। जब आईसीसी में सामने बी, सी, डी सारी टीम्स आती हैं, वो एक ऐसे आ सकती हैं, उसकी सोल्यूशन बताएं। उसकी सोल्यूशन ये कि आपकी क्रिकेट अच्छी हो ना, वो आपको बेसिकली कड़वी बात है, लेकिन बात ये कि जब वो आपको रिस्पेक्ट करेंगे आपकी क्रिकेट की, तब वो अपनी फुल स्ट्रेंथ भेजेंगे। उनको जब बी और सी टीमों में बराबरी मिल रही है, व्हाई वुड दे सेंड देयर मेन प्लेयर्स? आपको अपनी क्रिकेट की इज्जत बढ़ानी होगी। हाँ अच्छा, 4 नंबर पे आप तीनों ये कह रहे हैं कि बाबर को बाहर बिठाएं अगर वो 4 नंबर खेलता है। आप ये कह रहे हैं तीनों? मैंने कहा भाई आप जब कामी 4 पे जब खिलाना शुरू किया था ना, वो अच्छा नहीं। सीधा जवाब चाहिए यार। सीधा अगर 4 पे बाबर की जगह 4 पे बन रही है, आप उसे खिलाएंगे 4 नंबर पे? मैं उसे खिलाऊंगा, लेकिन उसको ये कहूंगा कि ये क्रिकेट इस ब्रांड की नहीं चाहिए हमें। ये तो बहुत कह रहे हैं ना, बहुत कह रहे हैं। मैच में भी कह रहे थे सब, ये तो इतने सालों से चल रहा है भाई। देखिए आपके पास अब प्लेयर ही है, कोई अभी आपको कह रहे थे नाफी खेल सकता है, जवाब दे आप मेरा आप लोगों के पास आ जाता है। बासित भाई 4 नंबर पे बाबर की जगह बन रही है 4 नंबर पे, ठीक है? आप खिलाएंगे? जी बासित भाई से मैं पूछ रहा हूं। मैं कभी भी नहीं खिलाऊंगा, मैं उसको वापस मुल्क भेज दूंगा। किसको खिलाएंगे 4 नंबर? नाफे को खिलाऊंगा। नाफे को खिलाएंगे आप? जी कामी भाई आप बताओ। मैंने कहा था जब 4 पे खिलाना शुरू किया ना, जब पाकिस्तान में, उस वक्त मैं कभी ना खिलाता अगर मेरे अंडर होता या मेरे में इतनी। अब वो चला गया आप खिलाना पड़ेगा। नाफे को आप नहीं खिला सकते 4 पे। अच्छा, आप कह रहे हो कि बाबर को 4 नंबर, लेकिन उसको बताएं कि भाई ये ऐसे गेम नहीं चलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो रिमेनिंग वर्ल्ड कप है आप क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, वो आप कह रहे हैं खेलेगा ना, मैच पे करेंगे ना, फिर इसका हल नहीं है।
जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार मामला सिर्फ हार जीत का नहीं है बल्कि सीधे आईसीसी और बीसीसीआई पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व स्पिनर शकलेन मुश्ताक ने मैच से पहले बड़ा बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि आईसीसी भारतीय बोर्ड के दबाव में काम करता है और जरूरत पड़े तो आर प्रेमदास स्टेडियम के पिच से छेड़छाड़ भी कर सकता है। शकलेन ने कहा कि आज के दौर में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, ग्राउंड्समैन इतने प्रोफेशनल है कि पिच बदलना मुश्किल नहीं है, आपको पता भी नहीं चलेगा और हम जानते हैं कि आईसीसी किसके प्रभाव में काम करता है। दोस्तों, अब यह रणनीति था या बहाना, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बयान ने एक नई बहस जरूर छेड़ दी है। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट में बताएं।